जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं और स्नातकोत्तर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के जो प्रीवियस ईयर के विद्यार्थी हैं, उनको जो अस्थायी रूप से प्रमोट किया गया है उसके बारे में और उनकी जो परीक्षाओं की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 2 दिन पूर्व जो गाइडलाइन आई है राजस्थान सरकार की, उसमें इन दोनों ही वर्गों के बारे में क्या क्या कहा गया है। सबसे पहली बात इनके बारे में कही गई है कि इन्हें प्रोविजनल प्रमोट किया जाता है, अर्थात इन्हें अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है। अभी इनका जो प्रमोशन हुआ है वह स्थायी नहीं है। इनके लिए दूसरी बात कि 10 जुलाई से इनका ऑनलाइन अध्ययन कार्य शुरू किया जा सकता है। तो आप जो भी इस वर्ग में आते हैं कि आप मान लीजिए जिनका BA सेकेंड ईयर में है, जो BA थर्ड ईयर में प्रमोट हुए हैं अस्थायी रूप से, उनका, और जो MA फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं या कह सकते हैं जो पूर्वाध के विद्यार्थी हैं, जो कि अब प्रीवियस ईयर के विद्यार्थी जो कि फाइनल ईयर में जाने वाले हैं, उनका अध्यापन कार्य 10 जुलाई से प्रारंभ किया जा सकता है। तीसरी बात इनके लिए जो आई है, जो इनके जो एग्ज़ाम होंगे वो जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक की जो मिड डेट है, जो ये 6 महीने हैं, इनके मध्य इनके एग्ज़ाम जब कोरोना महामारी पर काबू पा लिया जाएगा तब किया जा सकता है। अब बात करते हैं इनके एग्ज़ाम पैटर्न की, जो कि गाइडलाइन में बताया गया है कुछ हल्का सा। वो यह है कि इनके जो एग्ज़ाम हैं वे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव टाइप में हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जैसे कि हमारे जितने भी ये कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, ए बेस सैदे वाले प्रश्न के तौर पे आपके सामने सवाल आ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो सवाल है, जो हम अभी तक जो हमारा पैटर्न चलता आ रहा है, जैसे कि हम अब तो जो निबंधात्मक प्रश्न हैं, अति लघुतरात्मक है, लघुतरात्मक प्रश्न टाइप में हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उन्हें प्रमोट किया जा रहा है तो ये अस्थायी क्या शब्द आगे लगाया गया है या उनकी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, कई ये संभावनाएं जो है ये व्यक्त की जा रही हैं। इसके लिए कई कमेंट बॉक्स में काफ़ी कमेंट आए थे, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं इनकी जो परीक्षाएं हैं उनकी संभावनाओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे जो पहली संभावना है वो ये बताई जा रही है कि इन जो वर्ग हैं दो, इन वर्गों के ऑनलाइन एग्ज़ाम किए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम भी ऑनलाइन एग्ज़ाम के पक्षधर हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग कई बार चेता चुका है कि हमारे पास उतने पर्याप्त संसाधन नहीं है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लें। तो ये संभावना तो नहीं हो सकती कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। दूसरी संभावना जो ये है वह है कि जो टीकाकरण है वह पूर्ण हो जाए। अब टीकाकरण जो है, जैसे कि हम जो वैक्सीनेशन हो जाए वो पूरा हो जाए, लेकिन यह भी नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यूनिवर्सिटी और सरकार ने अभी तक ना तो ऐसा कोई डेटा सरकार के पास है कि किन विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन हो चुका है, ना ही ऐसी कोई नीति तैयार की है कि सबसे पहले इन विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन हो जाए। अगर हम बात करें तो कम से कम 6 से 8 लाख विद्यार्थी जो हैं इस ग्रुप में हैं, तो ऐसे में ये तो नहीं हो सकता कि वैक्सीनेशन हो सकती है, और वैक्सीनेशन भी राजस्थान सरकार को कुछ कमी प्राप्त हो रही है, तो ये संभावनाएं भी नहीं है। तीसरी संभावनाएं जो है वो हम देखते हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे, क्या विंडो इस एग्ज़ाम को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनके जो एग्ज़ाम हैं वो बताए जा रहे हैं अगस्त के प्रथम सप्ताह से स्टार्ट हो जाते हैं। हम मानते हैं कि इनके एग्ज़ाम अगस्त के प्रथम सप्ताह से शुरू हो गए हैं और अगस्त के मध्य तक, अगर पूरा अगस्त और फर्स्ट जो हफ्ता है सितंबर का, उसमें उनके एग्ज़ाम समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि विषय ज़्यादा है, टाइम लगेगा। 1 महीना तो आप मान के चलिए कि अगस्त पूरा लेंगे और सितंबर का जो फर्स्ट वीक है वो आपका होगा। तो माना कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम कंप्लीट करवा लिए जाते हैं। फिर 30 सितंबर तक इनका रिज़ल्ट आएगा, जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के और जो पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के उनके विद्यार्थियों का इनका रिज़ल्ट आएगा। दोस्तों, जब इनका रिज़ल्ट मान लीजिए 30 सितंबर तक आ जाता है, तो अब विंडो क्या बचती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखिए दोस्तों, कई रिपोर्ट से दावा कर चुकी हैं कि राजस्थान में जो तीसरी लहर है वह अक्टूबर और नवंबर के मध्य में आ सकती है, अक्टूबर या नवंबर में आ सकती है। ऐसे में राजस्थान सरकार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर कोई जोखिम उठाने वाली नहीं है। तो ये भी हम मान के चले कि अक्टूबर और नवंबर में अगर तीसरी लहर दस्तक देती है तो एग्ज़ाम नहीं होंगे, और दिसंबर में एग्ज़ाम करा पाना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम तो अब तक आप ना मानिए कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, अगर होता है तो ये बेहतर एक विकल्प रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं हम चतुर्थ ऑप्शन की, वह यह है कि अभी तक यूजीसी ने कोई गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की है दोस्तों। अगर यूजीसी कोई गाइडलाइन जारी कर देता तो हमारे पास स्पष्ट दिशा निर्देश हो जाते कि हमें क्या करना है।
राजस्थान सरकार ने कई पत्र यूजीसी को लिख दिए हैं, पर यूजीसी अभी तक इस विषय में मौन है, चुप बैठा है। जैसे ही यूजीसी कोई गाइडलाइन जारी करता है और अगर वह ये कह देता है कि सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को और स्नातकोत्तर के जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी उनको प्रमोट कर दिया जाए, तो आपको स्थायी रूप से भी प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन यह भी केवल एक संभावना है। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में प्रमोट होकर आए हैं। ऐसे में यदि आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाता है तो आपकी डिग्री पर वैधता, आपकी डिग्री की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि यूजीसी क्या कहता है। देखिए दोस्तों, ये सभी संभावनाएं हमने बताई है कि ये 4 या 5 संभावनाएं आपके एग्जाम क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते। देखिए दोस्तों, आपको तैयारी को हल्का हल्का तैयार रखना है। एक और जो संभावनाएं जो है वो ये है कि आपके एग्ज़ाम अगले साल हों, लेकिन उसमें आधा सिलेबस सेकेंड ईयर का आ जाए और आधा सिलेबस फाइनल ईयर का आ जाए। आधा सिलेबस आपका मान लीजिए आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आधा आपका फर्स्ट ईयर का आ जाए, आधा आपका फाइनल ईयर का आ जाए। तो ये भी हो सकता है, जैसे कि 10th और 11th की जो बातें हो रही थी उस हिसाब से आपका ये भी हो सकता है कि आधा आधा सिलेबस आपका बांट दिया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी सवाल उठ रहे हैं, जितने भी आपके मन में उलझनें चल रही हैं, वो इस वीडियो को देखकर कुछ शांत हुई होंगी। अगर आपका कोई मन में कोई संदेह या कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे करके आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी कोई वीडियो आपको प्राप्त हो तो सबसे पहले आपके पास आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।